निर्मल ज्ञान परटिया कम कलंक डहेबी अपाल दऊ जेड़ परु ते परमा पिड़वेबी वे करम मल का नाश कर हर प्राप्त कर निज जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के वे वर्तमान मान जिन विचरे हमारे ध्यान में। आत्मदर्शन ही मोक्ष का कारण है। गाथा 16 चल रही है। निज आत्मा को जाने नाही एक मुक्ति मार्ग है कोई अन्य कारण है नहीं हे योगी जन पहचान। ये गाथा चल रही देखो अपन ने धर आ जाओ पृष्ठ क्रमांक 25। सम्यक दर्शन एक को ही मोक्ष मार्ग कहने में एकांत तो नहीं होता, नहीं उसमें अनेकांत रहता है। स्वरूप की दृष्टि, स्वरूप का ज्ञान और स्वरूप आचरण ये तीनों साथ साथ हैं। उसमें विकल्प आदि भावों की नास्ती है। व्यवहार सम्यक तो राग है, उसका निश्चय सम्यक दर्शन में अभाव है। ऐसे सम्यक दर्शन बिना अन्य को सम्यक दर्शन माने तो उसे मिथ्या दर्शन रूप पर्याय होती है। सर्वज्ञ की वाणी में ऐसा आता है कि हमारे कई शास्त्रों की श्रद्धा को हम सम्यक दर्शन नहीं कहते। निज आत्मा के सन्मुख होकर प्रतीति और अनुभव करना वह एक ही सम्यक दर्शन है। ठीक है, देखो ये बात क्या कहते हैं कि सम्यक दर्शन अगर वास्तव में किसी को प्राप्त करना है तो मुझे वस्तु स्वरूप को गहराई से समझना चाहिए। ऊपर ऊपर से वस्तु स्वरूप समझते रहेंगे और टाइम पास करते रहेंगे, और जो कि बहुत सारे लोग करते हैं। समझ में आए? जो मुमुक्षु समय की कीमत नहीं पहचानता, जिसे उपयोग की कीमत नहीं है, कहीं भी समय की बर्बादी करता है, जरा जरा से मान सम्मान पाने के लिए घंटों बर्बाद करता है। समझ में आया? और चाय जहाँ लगा रहता है, चाय जहाँ बैठा रहता है, वो कितना ही प्रवचन सुने, कितना ही स्वाध्याय करे, कितना ही आत्मा की बात सुने, वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। समझ में आएगी नहीं? और सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता माने अनंत संसार उसका बाकी है, अनंत दुख बाकी है, उसे वापस निबोध में जाना है। समझ में आएगी नहीं है? जो आत्मार्थी होकर, जो संसारी हैं, जो मोह रागे द्वेषमयी गीत मिथ्यात्व में फंसे हुए हैं, उन जीवों की बात नहीं कर रहे। उनका तो संसार बाकी है ही, क्योंकि वे तो बेचारे आत्मा से कोसों दूर हैं। समझ? लेकिन जो आत्मार्थी होकर आत्मा की बात सुनकर भी, मुमुक्षु होकर भी, जिनके अंदर से अभी अपनी कीमत नहीं आई, समय की कीमत नहीं आई, उपयोग की कीमत नहीं आई, अंतरंग में सावधानी नहीं आई। समझ में आया? जो अभी भी बिल्कुल समय का सदुपयोग नहीं जानते, बस आत्मा की बात सुनते हैं तो सुनी लेते हैं। समझ में? अंदर में कोई गहराई, कोई अभ्यास, कोई तत्व विचार, कोई संसार का दुख भाषित नहीं होता। समझ में आया? संसार की मौज मस्ती में ही लगे रहते हैं। ऐसे जीव आत्मा की चर्चा सुनकर भी सम्यक दर्शन से कोसों दूर रहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अब आत्मार्थी कौन है?
जो अपने प्रयोजन को बहुत अच्छे से पहचानता है। जैसे बहुत सम्मान मिल रहा हो तो भी उसे पता है कि वहाँ समय की बर्बादी होने वाली है, कुछ नहीं मिलने वाला, तो वो ऐसे सम्मान को ठुकरा दे। क्यों जाना वहाँ? समझ में आया कि नहीं आया? कि नहीं साहब क्या कहेंगे लोग? ये लोगों की बात कहता है, अंदर में खुद की कसाय पड़ी रहती है। लोग क्या कहेंगे माने क्या है? नहीं समझ में आया? लोग क्या कहेंगे भाई? आप कहीं नहीं आए तो लोग क्या कहेंगे? भाई नहीं आए यही तो कहेंगे, हैं? यही तो कहेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहेंगे कि अपने आप को क्या समझते हैं। तो तुझे ये सुनना पसंद नहीं है, तो तू चाहता है कि सब मेरी प्रशंसा करें, तू चाहता है कि सब मुझे अच्छा समझें, इसलिए वो समाज का बोझा, समझ में आया, कार्यक्रमों का बोझा ढोता रहता है बेचारा, इसी डर से कि लोग अच्छा समझें। अंदर में कोई रुचि नहीं है, अंदर में कोई उसको सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करना है। अपन ऐसे कितने प्रवचन सुनते हैं जैन साहब, जो अपन सुनना ही नहीं चाहते फिर भी सुन रहे हैं। बोलो, अपन ऐसे कितने विद्वानों को सुनते रहते हैं कि सुनना ही नहीं चाहे, अंदर से तो उसे मानते ही नहीं कुछ भी। समझ में? सिर्फ परंपरा के नाते, पक्ष के नाते, लोग क्या कहेंगे तो बताओ अपन ऐसा समय बर्बाद काहे के लिए कर रहे हैं? सिर्फ ये लेकर लोग अच्छा कहें हमारे बारे में, क्योंकि आप नहीं आओगे तो लोग आपको बुरा कहेंगे, इतनी सी तो बात है। तो अंदर एक कसाय है, लोगों की गलती नहीं है, तेरे अंदर कसाय है। और तू क्या सोचता है? समाज के नाते करना पड़ता है। अच्छा, समाज जबरदस्ती पकड़ता है क्या है? और समाज है क्या 2 दिन में सब भूल भाल जाता है। समझ में? किसको क्या पड़ी है? वे तो मौका मंदिर में आ गए तो मंदिर जैसी बात बना दी, और घर चले गए तो भूल भाल गए, काम खत्म। प्राप्त पर्याय में तन्मय मिथ्या दृष्टि जीवों की बातों का क्या भरोसा, उनकी बातों को क्या सोचना। वे तो 1 मिनट में कुछ कहेंगे, 1 मिनट बाद कुछ कहेंगे, तू तो अपना भाव खो देगा। वे तो तेरे से काम पड़ेगा तो तुझे माला पहना देंगे, और काम नहीं होगा तो तुझे कोने में बैठा देंगे। काम होगा तो कहेंगे रमेश जी रमेश जी रमेश जी कहाँ हो? मैं तो लोगों के फ़ोन से समझ जाता हूँ कि इसको काम के लिए फ़ोन किया है। उसकी टोन अलग होती है जब उसे कुछ काम होता है, और जब काम नहीं होता है तो उसकी टोन अलग होती है। तो ऐसा स्वार्थी संसार, ऐसे स्वार्थी लोग, समझ में, ऐसे मोही जीव, इनसे तू मान सम्मान चाहता है तो आचार्य कहते भैया तेरे सम्यक दर्शन दूर है, भले ही तू आत्मा की बात सुनता है। समझ में? क्योंकि तेरा पुण्य का उदय इतना तो है कि तुझे आत्मा की बात सुनने मिल गई, लेकिन तेरा पुरुषार्थ ऐसा नहीं है कि तू उसको समझकर कुछ अपना भला कर सके। आप समझ रहे कि नहीं समझ गए? उदाहरण के लिए कि भाई तेरा भाग्य तो है कि तू गांधी परिवार में पैदा हो गया, ये तेरा ऐसा पुरुषार्थ नहीं है कि तू नेता बन सके। उदाहरण के लिए आप समझ रहे? ऐसे ही अपन को बिना कुछ करे महाभाग्य से जिनवाणी मिल गई, देव मिल गए, गुरु मिल गए, सच्ची बात सुनने मिल गई, सुनाने वाले मिल गए, खाने पीने को बढ़िया व्यवस्था मिल गई, रहने को घर मिल गया, आजीविका अच्छी मिल गई, सब पुण्य के उदय से बढ़िया है। और रोज आत्मा की बात सुनता भी है, क्योंकि पुण्य का उदय है ना, अनुकूलता है ना। अब जैसे मान के चलो किसी की 8 बजे दुकान खुले तो वो प्रवचन कैसे सुने बेचारा, उसे तो भागना पड़े, है ना रमेश जी? भागते हो ना तुम ठंडों में? अरे हाँ, सीजन में भागते ना, और उस समय पाप का उदय आ जाता है तो नहीं मिलती, अब मिल रही सुनने के लिए। तो आचार्य कहते मिल तो रही है, लेकिन वो अनुभव तो करे। पुण्य, मैंने एक दिन बोला था, पुण्य का उदय तुम्हें आत्मा की बात सुनवा सकता है, लेकिन पुण्य का उदय तुम्हें आत्मा का अनुभव नहीं करवा सकता। समझे? पुण्य का उदय आत्मा की बात सुनवा देगा, तुम्हें सर्वज्ञ के समुषण में ले जाएगा। कौन? पुण्य का उदय। लेकिन सर्वज्ञ की वाणी तुम्हारी अंतर अनुभूति में आए, ये तुम्हारे पुरुषार्थ से ही होगा, पुण्य के उदय से नहीं होगा। आया समझ में? और ये क्या समझ रहा है? पुण्य के उदय को अपना पुरुषार्थ समझ रहा है। अब समझ, अपन क्या समझ रहे? जैसे हमें जिनवाणी की बात सुन रहे हैं तो हम कहते हैं कुछ पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये तो सब पुण्य का उदय है, समझे, अनुकूलता है, इसलिए अपन बैठे हैं। अंदर में आचार्य कहते वैसी रुचि तो होनी चाहिए। आया समझ में? वैसी रुचि तो तेरे को है नहीं। तो तेरे को जब रुचि नहीं है आत्मा की,
तो तू आत्मा की बात सुन लेता है, क्योंकि पुण्य का उदय है, वो सुनवा रहा है तेरे को। लेकिन अंदर में तो साहब हमें रुचि का कैसे पता चले? कल कोई पूछ रहा था परसों नरसों कि साहब रुचि में हमें कैसे पता चले कि हमारी रुचि है? भैया जैसे अपने उपयोग की कीमत आ जाए, जिसे समय बर्बाद करना बहुत भारी लगे, जैसे मानाधिक जहर लगने लगे, समझ में आए, जो गृहीत मिथ्या से कोसों दूर रहे, जो लौकिक प्रयोजन साधने के लिए धर्म का सहारा ना ले, समझ में आए, ये सब कारण सच्ची आत्मा की रुचि वाले हैं। जिनको ये सब चीज़ें चल रही हैं वे आत्मा की सच्ची रुचि वाले नहीं हैं। तो सामाजिक दृष्टि वाला लोग, जिनकी मन चंचलता है, जो अत्यंत आत्मा की बात सुनते हैं तो ऐसे सुनते हैं कि बस अभी मुख जाने वाले हैं, और यहाँ से निकल के संसार में ऐसे रास्ते फंसते हैं क्या ही पता नहीं है कि अभी क्या हुआ। ऐसे कई होते हैं ना, जैसे स्त्रियों का व्यवहार कैसा होता है, 1 मिनट में रोने लगेंगी और ऐसा लगेगा नहीं पहाड़ ही टूट गया भैया, और आदमी को घबरा जाए है, और अगले 2-4 मिनट बाद ऐसी शांत हो जाएंगी, ऐसी भूल भाल जाएंगी कि बात ही खत्म हो गई, कुछ हुआ भी था। होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही जो सम्यक दर्शन में कई लोग आंसू निकलने लगते, कई लोगों की बात सुनते भावुक हो जाएंगे, और क्षण भर को लगेगा ये कितना धार्मिक आदमी है भाई, लेकिन है कुछ नहीं उसके अंदर। भावुक होता है, अंदर विषैला है, और वापिस ज्यों का त्यों जैसे ही वहाँ से बाहर निकला, और फिर उसके दिमाग में राजनीति चालू, फिर उसके दिमाग में ज्यों की त्यों कसाय चालू, समझ में आया? तो ऐसे जीवों को सम्यक दर्शन का अपात्र कहा। क्या कहा? कि जिनके चित्त में ऐसी चंचलता है, भावुकता है, मायाचार है, समझ में आया, मान की तीव्रता है, ऐसे जीव सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते। जिनके बहुआरंभ परिग्रह की तीव्र इच्छा है, जिनको अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से गाढ़ा मोह है, तीव्र मोह है, ऐसे जीव सम्यक दर्शन नहीं ले सकते। समझ में आया? क्योंकि जब तक जीव को संसार का रस ढीला नहीं पड़े, काय का रस ढीला नहीं पड़े, जब तक हमें संसार का रस ढीला नहीं पड़े, उदासीनता नहीं आवे, तब तक इस जीव को कभी भी आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता। और अगर हमें आत्मा का दर्शन नहीं हुआ है तो अपने अंदर पहचान करके देखना, यही कारण पड़े हुए हैं जिसके कारण हमें आत्मा का दर्शन नहीं होता है। समझ में आया अरुण जी? हैं भैया, ये लगती तो है तुम लोगों को मजाक मस्ती, लेकिन ये कितनी भारी पड़ती है। ये सस्ता नहीं है, ये जीवन कितनी कीमत चुका के मिलता है पता ही नहीं है। समझ में आया? देखो अपना कितना पुण्य का उदय है, कोई आजीविका की ज़्यादा चिंता नहीं। तुम लोगों के तो कईयों के तो बच्चे वगैरह की शादी हो गई, कोई विकल्प नहीं, दिन भर आत्मा का चिंतन मनन कर सकते हैं, दिन भर भेद विज्ञान कर सकते हैं, लेकिन इसमें मन ही नहीं लगता। संसार के कार्यों में मन लगता है, कोई काम बता दे, कोई गप्पे करवा ले, कोई इधर से उधर बुला ले, वैसे में मन लगता है। अरे शांति से बैठ के मुझे महाभाग्य से ये आत्मा की बात सुनने मिली, ये बहुत चला जाएगा मेरा भाई, मैं कहाँ पड़ जाऊँगा मुझे पता भी नहीं चलेगा। समझ में आए कि नहीं आया? अरे ये पर्याय क्षणभंगुर है। आचार्य कहते ऐसे जागृत होके वैराग्य के जल से, समझ में आया कि नहीं आया, उस आत्मा का सिंचन करे और द्रव्य गुण पर्याय का गहराई से स्वरूप समझकर आत्मा की ओर बढ़े, तब आत्मानुभूति का फूल खिलता है। समझ में आया कि नहीं आया? वैराग्य का जल सिंचन चाहिए, स्वाध्याय की खाद चाहिए, समझ में आया कि नहीं आया? और आत्मा की रुचि वाला बीज चाहिए। पकड़ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तब और देख रेख के लिए गुरु की निगरानी चाहिए, तब जाके समकित का फूल खिलता है। समझ में आया? और कोई ठिकाना नहीं, आचार्य कहते तो कुछ काम नहीं बनेगा। देखो क्या कहते, सर्वज्ञ की वाणी में ऐसा आता है कि हमारे कहे शास्त्रों की श्रद्धा को हम सम्यक दर्शन नहीं कहते। देखो ये क्या कह रहे गुरुदेव कि भाई तू दिन भर प्रवचन सुनता रहे, स्वाध्याय सुनता रहे, जिनवाणी सजाता रहे, खूब जिनवाणी की जय हो जय हो जय हो खूब करता रहे, तो भी इससे कोई सम्यक दर्शन होने वाला। और गजब की बात तो क्या कह रहे हैं, हमारे द्वारा ही कहे गए, माने कुदेवों के द्वारा, कुगुरु के द्वारा कहे गए शास्त्रों की बात नहीं, जो सच्चे शास्त्र हैं, जो समय सार है, जिसमें आत्मा की चर्चा, ऐसे ग्रंथों की श्रद्धा करने से सम्यक दर्शन नहीं होता। बोलो साहब, बस समय सार की पूजा करेंगे,
भगवान की पूजा करेंगे, भगवान की जय जयकार होगी, आज मोक्ष कल्याण है। तो ऐसे गुरुदेव श्री समझाते हैं, सर्वज्ञ देव समझाते हैं कि तू बाहर में कितने ही श्रद्धा करता रहे, सम्यक दर्शन नहीं होगा। और देखो क्या कहते, कैसे होगा सम्यक दर्शन? निज आत्मा के सन्मुख होकर। अब निज आत्मा के सन्मुख कैसे होना है? निज आत्मा के सन्मुख के कौन होगा? ये निज आत्मा के सन्मुख होने का मतलब क्या है? ये जो अपना उपयोग पर द्रव्यों में घूम रहा है, पर द्रव्यों का चिंतन कर रहा है, पर द्रव्यों की चिंता में रात दिन अज्ञों को देखने में उपयोग लगा हुआ है, कौन आ गया, कौन चला गया, कौन हो गया, कल क्या होगा, कल कार्यक्रम बढ़िया, ये वो ऐसे लगा ना, पर द्रव समझ में आया? संयोगों के बारे में, व्यापार के बारे में, मकान दुकान के बारे में, और नहीं तो राजनीति के बारे में, अमेरिका के बारे में बैठे बैठे सोच रहे हैं। लगता अपने बाप का क्या जा रहा? अरे तू अपनी उपयोग रूपी संपदा बर्बाद कर रहा है। आया समझ? तुझे पता ही नहीं है, आचार्य कह रहे, पकड़ में आया कि नहीं आया? अरे ठीक है, कम से कम बिना प्रयोजन के पाप तो मत कर, जिनसे कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। अब बताओ, अमेरिका में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इसी पे 1 घंटा बर्बाद करना है बैठे बैठे। नहीं समझ? लगे राजनीति की बातें करने में, लगे टाइम पास चल रहा है। यहाँ से देखो जीव की कैसी रुचि है, प्रवचन में लेट हो जाता है, होता है ना। अभी अरविंद जी कहते हैं ना, लेट कर देते हो, और अभी अपन लेट हो जाएंगे तो 9:15 बजे तुम लोगों को ऐसा लगेगा जल्दी चलो, और चाहे वो 9:15 जाके फिर घंटों गप्पे कर ले, फिर कितनी बातें कर ले, अगर बाहर कोई भी बात चल जाए तो उसमें खड़ा रहेगा। लेकिन ऐसा लगता कि बस यहाँ से चलो, यहाँ से चलो। समझ में आए कि नहीं आए? और अपन कहो कि भैया तुम्हारा जो राग जो है, देखो राग होता है 1 किलो, समझो मेरी बात, और तुम वो राग कर देते हो पूजा पाठ में पूरा खर्च, तुम्हारे बस का स्वाध्याय सुनना बचता नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? अब क्यों थक जाता है आदमी, अब उसको स्वाध्याय के 5-5 मिनट भारी लगते हैं, अब उसको लगता है कि पूरा कर दो तुम तो जैसे करना। तो जैन साहब इतना नुकसान कर रहे हैं कि पूछो मत, बहुत नुकसान कर रहे हैं, बहुत। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अरे हम सब जानते हैं यार, हम सही कहते हैं, हमें क्या सही बताओगे? हमारी ज़िंदगी निकल गई ये सब काम करते करते, हमें सब पता है कहाँ क्या स्थिति बनती जीव की। समझे? हमने खूब पूजा पाठ करके क्या समझते हो आप? भाई साहब पूजा पाठ 2 घंटे कर लिया आपने, 1.5 घंटे, तो वो क्या होता है, आपके अंदर राग जितना था वो तो खर्च कर दिया। अब जिनवाणी सुनने के लिए राग बचा ही नहीं, अब तो घर जाने का राग चालू हो गया। अब वो एक परंपरा है कि नहीं चलो चलो स्वाध्याय तो चलाओ, तो वो क्या हो रहा कि स्वाध्याय सुन के भी नहीं सुना जा रहा। समझ में? सकल पे 12 बज रहे हैं, नींद सी आ रही है, थक गए हैं, घड़ी देख रहे हैं बार बार, और हम यहाँ इम्पोर्टेंट बात सुना रहे बहुत, हम अपने बहुत कलेजा फाँके, कि हम तो अभी एकदम फ्रेश हो गया है, हम तो भगवान से बाद में मिलेंगे। अब तुम्हारा एकदम जो है सिस्टम डिस्चार्ज हो जाता है। एक्चुअली में एक पंथ तो काज होते ही नहीं, या तो खूब पूजा पाठ कर लो तुम घंटों, या फिर स्वाध्याय कर लो। स्वाध्याय करने वाला का, जिसको अच्छा स्वाध्याय करना है, उसे 15-20 मिनट की पूजा दर्शन काफ़ी है, और ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा बस। समझ में आया? जैसे 8 बजे आया, 8:30 तक उसने पूजन करी, और 8:30 से भजन सुना दो, बिल्कुल फ्रेश रहेगा वो। और जो 7 बजे आ जाएगा और 6:30 आ जाता है, अब 6:30 से भाई साहब जो आदमी 8:30 बजे तक लगा रहेगा, अब उससे कहोगे प्रवचन सुनो तुम, समझ में आया कि तो वो सुने कहाँ से बेचारा, पहले बताओ। ऐसे जो विधानों में थका देते हैं, समझ में आया कि नहीं आया? इतना थका दिया, इतना भैया जीव की एक कैपेसिटी लिमिटेड है ही, वो इतना नहीं सुन सकता कि तुम्हारा 2 घंटे विधान भी सुना दो, फिर 2 प्रवचन भी सुना दो, फिर ये वो भैया वो तो फिर तो क्या हुआ, वो तो परंपरा ढोना है। इसलिए फिर लोग बगले झाँकते हैं। अब वो सामने वाला वक्ता बोल रहा है, वो बगले झाँके, और उन वक्ता में इतनी अकल नहीं है कि कोई सुना ही नहीं रहा, तुम सुना क्यों रहे है? हमारे अंदर कितनी कॉमन सेंस कम है, ये देखना चाहिए हमें।
हम कितनी परंपरा, हाँ तरीका है ना, या तो ढंग से प्रवचन ही सुन लो या ढंग से 2 घंटे पूजन कर लो। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको अपना निर्णय खुद ही करना पड़ेगा ना कि भाई हमारे लिए क्या करना जरूरी है। अब आप दोनों ही करना चाहते हैं तो भैया दोनों में से एक ही चीज़ सही हो पाएगी। हाँ, माया मिली न राम, दुविधा में दोनों गए। समझ में आया कि नहीं है? नहीं, मैं बता रहा हूँ, जो तुम्हारे चित्त में आकुलता होती है वो आकुलता का कारण ही है और कोई बात नहीं है। तुम गलत नहीं हो, वो तुम्हारी आकुलता क्यों होगी कि भाई थक जाता है इंसान। मैं भी अगर आऊँगा ना तो भाई साहब मैं भी, मेरे कोई और प्रवचन कर रहा होगा तो मैं भी कहूँगा भाई मेरे बस की तो नहीं है, अब मैं क्या करूँ, बताओ। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो भैया उसका तरीका ये है कि शांति से अपने जीवन में थोड़ा सा ऐसा रखो कि भाई 2-3 दिन जो है स्वाध्याय में बैठो और 2-3 दिन जो है पूजा में बैठो। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा बांट लो तो एक दिन पूजा सही होगी और एक दिन स्वाध्याय। कि पंडित जी आपका क्या होगा, पंडित जी देख लेंगे। तो अपने 3 दिन डिसाइड कर लो कि हम ये 3 दिन डिसाइड करेंगे, हम ये 3 दिन बैठेंगे, हम उसी 3 दिन प्रवचन करने आएंगे। तो तुम्हारे अंदर भी ऊर्जा रहेगी और हमें सुनाने में कुछ अच्छा भी लगेगा। लेकिन आरुचि पूर्वक सुनने से हमारा समय बर्बाद होता है। समझ में आया कि नहीं है? क्यों? क्योंकि हमारे वो अंदर में जो चिंतन मनन है वो फिर उतना मज़ेदार नहीं आता जो आना चाहिए। क्योंकि तुम्हारे चेहरे पे जो सिकन होती है, लग रहा है कि अब तुम्हारे चेहरे देख के हमें लग रहा है कि इनको जल्दी छोड़ना, तो हमारे दिमाग में बेचैनी पैदा होती कि नहीं होती है? तो अपने को अपना जीवन बहुत इम्पोर्टेंट है। इस स्वाध्याय टाइम पास मत करो, ये कोई परंपरा नहीं। पूजा तो तुम्हारी परंपरा हो सकती है भाई साहब, लेकिन स्वाध्याय परंपरा नहीं हो सकता। रोज रोज भगवान के सामने चत्तारी मंगल पाठ बोलना, नमोकार मंत्र बोलना, स्तुति पढ़ना, ये तुम्हारी परंपरा हो सकती है। उसमें तुम्हारा कुछ नहीं लगता। लगता है कुछ? बोलो, लगता है? चत्तारी मंगल बोलने में कुछ लगता है तुम्हारा? अमित कुमार, कुछ लगता है कि साहब हमें समझ में नहीं आ रहा क्या? अरे भैया वो तुम्हें ऐसा रट गया है कि तुम कहीं भी सोचते रहो चत्तारी मंगल सही निकलेगा। बिल्कुल, एकदम एकदम। इसलिए उसमें तुम्हारा क्या लगता है? वो परंपरा है। लेकिन अगर स्वाध्याय भी तुम ऐसे ही सुनते हो कि तुम स्वाध्याय सुनाते रहो और हम तो बस अपना दिमाग आधे सोते रहेंगे, आधे सोचते रहेंगे कि बस कब पूरा हो रहा है, तो आचार्य कहते ये भाव चला गया। और ये भाव अगर ख़त्म करना हो तो भैया कर लो, हमारा क्या जा रहा, हमें तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं। तुम पंडित जी तो तुम्हारे घर के हैं, तुम्हें हमारे बारे में जो सोचना है बोलना है बोल सकते हो। लेकिन भाई साहब, चाहे पंडित जी बाहर के हों, चाहे घर के हों, चाहे मुनिराज हों, चाहे आचार्य हों, सत्य तो यही है। आत्मा का अनुभव तो हमें खुद ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा हमें आत्मा का अनुभव नहीं कराएगा। और आत्मा के अनुभव के लिए हमें अपने जीवन में स्वयं सावधानी करनी पड़ेगी। समझ में आया रमेश जी? परंपरा ढोते ढोते बहुत चला जाएगा। समझ में आया? हाँ, ये सब परंपरा। और सच्ची बात है कि अपने हृदय पे हाथ रख के देखो, पूजन भी किन भावों से करते हैं। आदत के बस करते हैं, मज़ा आने लगा है, थोड़ी राजनीति हो जाती है, थोड़ा राग की पूर्ति हो जाती है, काय के लिए करते? देखो कि साहब फिर कौन करेगा, हम नहीं आएंगे, जिनने मंदिर बनाया वे करेंगे, तुम क्यों चिंता करते हो? इस बात की भी तो मीटिंग होए कि भाई जिनने बनाया है जो वे कहाँ जाते हैं? सब देखो फिर, आप समझ रहे नहीं? संसार में अपना भाव खराब नहीं करना। अरे ये से बहुत मंदिर बनेंगे, संसार में कोई कमी है बनाने वालों की? अरे भाई, आत्मा अनुभव करने वालों की कमी है, वेद ज्ञान करने वालों की कमी है, मोक्ष में जाने वालों की कमी है। मिथ्या दृष्टियों की कोई कमी नहीं है, सम्यक दृष्टियों की बहुत कमी है। हर जीव मिथ्या दृष्टि है, लेकिन कोई कोई जीव अपने पुरुषार्थ से सम्यक दृष्टि हो पाता है। तुमने मिथ्या दृष्टि होने के लिए कुछ नहीं करा, नेचुरली मिथ्या दृष्टि चले आ रहे हो। लेकिन सम्यक दृष्टि होना है तो बहुत गंभीरता से विचार करना पड़ेगा, वरना ये बहुत हो गया और कोई नहीं बचाएगा। हम क्या बचाएंगे?
भाई साहब अभी हम में से किसी को कोई बड़ी बीमारी हो जाए ना, तो मैं किसी की बातें याद नहीं आएंगी, सिर्फ मेरी याद आएंगी। कहोगे यार पंडित जी सही कहते थे यार, मैं तो गया। बोलो, ना पूजा याद आएगी, ना भगवान, ना भक्ति, कुछ याद, सिर्फ मेरी बात याद आएगी। और सही बहुत कहते थे, हमने ध्यान नहीं दिया। जब आदमी गांव में रहता है और उसके बाबा दादा या चाचा जो भी है बहुत कहते बेटा पढ़ो, बेटा पढ़ो, बेटे जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, गांव में रह जाओगे, अरे दिमाग खराब करते रहो। जब सब बच्चे बाहर निकल जाते हैं और वो उसी गांव में बेचारा अनपढ़ बन के रह जाता है, और जब वो उसका पढ़ा लिखा दोस्त गांव आता है तो उसकी आंखों में आंसू झरते हैं, यार हम दोनों साथ पढ़ते थे यार, तू कहाँ से कहाँ चला गया यार, हम यहीं रह गए। और जबकि वो उस समय पढ़ने में होशियार था है कि नहीं है? ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्योंकि हम तो बहुत गांव में रहे, और मैं तो ठाकरों के यादवों के बच्चों को पढ़ाता था, समझ में आया कि नहीं? गांव में मैं खुद पढ़ता था और दूसरों को पढ़ाता भी था कि भाई सीखो, यहाँ से निकल सको तो निकलो, ये गांव में क्या रखा है, आया समझ में? लेकिन बस उनको अपनी मौज मस्ती। ऐसे आचार्य अपने को संसार से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हम कह रहे नहीं साहब थोड़ा मान का पोषण कर ले, थोड़ा भगवान पूजा पाठ कर ले। वो कह रहे हमारी पूजा पाठ करने से तेरा कुछ होगा ही नहीं। देखो वो कह रहे ना, भगवान क्या कह रहे, सर्वज्ञ की वाणी में ऐसा आता है कि हमारे कहे शास्त्रों की श्रद्धा को हम सम्यक दर्शन नहीं कहते। तो हमारे शास्त्रों की श्रद्धा को और हमारी भी श्रद्धा को नहीं कहते कि हम महावीर की श्रद्धा करेंगे, इसका नाम सम्यक दर्शन है? नहीं है। निज आत्मा के सन्मुख होकर, तो निज आत्मा के सन्मुख कैसे होगा? जब जागृत होगा, जब बेहोशी तोड़ेगा, जब अपने अंतरंग में जागृत होकर विचार करेगा, इस पर्याय में मुझे कितने दिन रहना है, क्या ये पर्याय मेरा स्वरूप है, क्या ये शाश्वत रहेगी? ये विवेक कुमार किसका नाम है? ये मान सम्मान जो मिलता है ये विवेक कुमार नाम के व्यक्ति को मिलता है। क्या ये विवेक कुमार मैं हूँ क्या? समझ में आया कि नहीं आया? क्या ये विवेक कुमार सदा रहेगा क्या? ऐसा गहराई से विचार करना। ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, तो किसकी पत्नी किसके बच्चे? सब विवेक कुमार के। तो जब विवेक कुमार ही नहीं रहेगा तो पत्नी और बच्चे कहाँ से रहेंगे? समझ में आएगी नहीं? ऐसा गहराई से विचार करें। और मानादिक मुझे नहीं चाहिए, मानादिक भैया अनंत भाव खो दिए। और अज्ञानियों से मान सम्मान लेके करोगे क्या? क्यों अरविंद जी, किससे? करण गली पे दे रहे थे ना सम्मान, करण गली पे सम्मान दे रहे थे ना, हैं? हाँ, तुम नहीं थे कल वहाँ? थे तो लिया सम्मान के नहीं दिया तुम्हें? के नहीं, तुम देने वालों में थे, तुम तो देने वालों में से थे ना, लेने वाले तो कोई और होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो कौन दे रहा है सम्मान? कौन से लेना चाह रहा है? जिनके ना खाने का ठिकाना, कुगरू कुदेव कुसास को पूजने वाले, समझ में आया? उनसे सम्मान लेके प्रसन्न होता है, इनने हमें सम्मान दिया। तो यही ठिकाना नहीं कि ऐसा निहाल भाई कहते थे, गुरुदेव श्री निहाल भाई को प्रवचन के बीच में याद करते हैं तो लोग कहते कि जो निहाल भाई हैं कौन, क्योंकि गुरुदेव बहुत प्रशंसा करते। समझ में आया कि नहीं आया? अब सबरे आजू बाजू देखे पूछते फिरे कि जी निहाल भाई कौन है? निहाल भाई तो होते ही नहीं थे, वो तो 3 बार तो पूरे सोनगढ़ गए। लेकिन कभी कभार जब वे 3 बार में जब ऐसे पहुँच गए और वे पीछे बैठते थे, हमेशा कहाँ बैठते थे? बिल्कुल पीछे। और यहाँ गुरुदेव श्री को ही नहीं पता कि निहाल भाई आ गए, क्योंकि वो कुछ करते ही, वो शांत रहते थे, किसी को पता नहीं चला। तो वही निहाल भाई के बारे में बोल रहे तो पीछे पता ही नहीं किसी को, वे बिल्कुल बैठे, समझ रहे आप? ऐसे बैठे, उनका नाम ले रहे, वो चुपचाप बैठे, ये नहीं कह रहे कि चलो साहब हमारा नाम ले रहे तो हम है जी कुछ। तो अब जो उनको जानते थे तो उनसे कहते थे कि गुरुदेव श्री आपको इतना याद करते हैं और यहाँ सब लोग आपको जानना चाहते हैं, आपका परिचय चाहते हैं, आप थोड़ा आगे आके बैठो ना, और हम आपको खड़ा करना चाहते हो। मना कर देते थे, ना मेरा नाम लेना, ना मुझे खड़ा करना, ना किसी को बताना। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि हम तो जिस काम के लिए आए वो हमारा काम हो रहा है, वो तो ये बोलते थे। तो फिर बोलते थे
कि भैया इन अज्ञानियों के बीच में परिचय प्राप्त करके करना क्या है, मुझे अनंत सिद्ध जान रहे हैं, ये मेरे लिए काफ़ी है। और सोचो अरुण जी, वे अज्ञानी किसको कह रहे हैं? उधर बैठे जीवों को। और हम तो गृहीत मिथ्या दृष्टियों के परिचय में आना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि हमें जो है, जो महापापी सप्तव्यसनी, वे हमें जान ले कि हम कौन हैं। कोई नेता आ जाता है ना ये तो पौड़ी के, तो उनके आगे पीछे घूमता है ताकि इनको पता चल जाए कि हाँ हम हैं इस मंदिर के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हम हैं। और सोचता है कि हम तो बहुत समझदार हैं। आचार्य कहते रे भाई, कहाँ पढ़ा है तू, तेरी रुचि कहाँ पड़ी है? मोहियों से परिचय मांगता है, मोही जिन्हें खुद कबर नहीं है, उनसे माला पहन के खुश हो रहा तू। ये सब कुस्थान है, इनसे बचना अगर सम्यक दर्शन लेना हो तो। ऐसी समझ में आएगी नहीं। देखो क्या कहते, निज आत्मा के सन्मुख। देखो निज आत्मा के सन्मुख कैसे हो? जब अपने उपयोग रूपी संपदा की, अपने जीवन की, अपनी आत्मा की महिमा ही नहीं है, तो आत्मा की महिमा के बिना उसके सन्मुख होए तो होए कैसे? क्यों? आत्मा की इतनी रुचि क्यों चाहिए? ट्विंकल भाई, आत्मा के सन्मुख होने के लिए इंजीनियर साहब इतनी रुचि गहरी क्यों चाहिए? सोचा कभी? भाई देखो, बाहर में जगत के पर पदार्थों की हमें ज़्यादा रुचि नहीं होती, फिर भी हम जान लेते हैं ना। आप यहाँ से कोई चीज़ हम जान रहे क्या है, ये जान रहे क्या है, ये जान रहे क्या है। किसी ने कोई चीज़ बताई कि बहुत अच्छा है साहब, पीछे पार्क बना है, तो हम चले जाते हैं जानने के, बिना ही रुचि, ज़्यादा रुचि नहीं है, फिर भी ऐसे ही चले जाते। तो आत्मा को हम ऐसे ही क्यों नहीं जान लेते हैं? पर द्रव्य को तो हम ऐसे ही जान लेते हैं बिना ही रुचि के, लेकिन आत्मा को जानने के लिए इतनी रुचि क्यों चाहिए? सोचा कभी? आत्मा की इतनी महिमा क्यों चाहिए आत्मा को जानने के लिए? गुरुदेव श्री कहते थे, सारे जगत की महिमा छूट जाए और एक शुद्धात्मा की महिमा ही बचे, तभी आत्मा को जाना जा सकता है। कि इसका कारण क्या है, ये बताओ भाई। शुद्धात्मा की इतनी रुचि होने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि आत्मा अमूर्तिक है। आत्मा सहज जानने में नहीं आता, पर पदार्थ तो सहज जानने में आते हैं। हम रास्ते में जा रहे हैं, हमारी कोई भी रुचि नहीं है, तो अभी मोटर, गाड़ी, बंगला सब झलक रहा हमारे ज्ञान में, लेकिन वो आत्मा बिना पुरुषार्थ के, बिना रुचि के हमारा ज्ञान का गेय नहीं बन सकता। अब समझ रहे कारण क्या है? क्योंकि वो अंदर छुपा हुआ अमूर्तिक है, और इंद्रिय ज्ञान, अपना जो ज्ञान है वो इंद्रियों के माध्यम से काम करता है, और इंद्रियां खुलती हैं बाहर की तरफ। इंद्रियां कहाँ खुलती हैं? तो बाहर की तरफ खुलती, तो बाहर जानना सहज होता है। उसके लिए जीव को कोई पुरुषार्थ, कोई रुचि करने की जरूरत, सहज जानता रहता है, कितनी चीज़ों को जानता रहता है। लेकिन आत्मा इंद्रियों के द्वार बंद करके, आत्मा को जानने की विधि क्या है? समस्त इंद्रियों के द्वार बंद करके, पर द्रव्य से पूरी तरह अरुचि होकर, क्योंकि वे इंद्रिय के द्वार तभी बंद होते हैं जब पर द्रव्य से अरुचि हो जाए। कि नहीं साहब, हम इंद्रियों के द्वार बंद कर लेंगे, कान में रुई लगा लेंगे, आंखों पे पट्टी बांध लेंगे या बंद कर लेंगे, और जवान को एकदम रसना इंद्री तो हमारी जब तक चखेगी नहीं तो हम ऐसे ऐसे बैठ रहेंगे। सुनो, ये इंद्रियों के बाहर से द्वार तो बंद हो गए, लेकिन अंदर मन रूपी जो इंद्री है, जो भाव इंद्री है, तो तुम आँख में कितनी पट्टी लगा लो, वो फिर भी बाहर के पदार्थों को देखना बंद नहीं कर सकती। तो इसलिए संसार से पूरी तरह अरुचि भी चाहिए। क्या चाहिए? पूरी तरह अरुचि चाहिए, पूरी तरह। समझ में आया? एक शर्त, पूरी तरह अरुचि चाहिए। फिर जब पूरी तरह अरुचि होगी तो इंद्रियों के द्वार सहज बंद हो जाएंगे, और इंद्रियों के द्वार बंद हो जाएंगे तो जो ज्ञान इंद्रियों के द्वार से बर्बाद हो रहा था, और जो परद्रव्य की रुचि होने से मन में अस्थिरता थी,
परद्रव्य में रुचि होने से मन में क्या थी? अस्थिरता क्यों थी? कि जैसे इंद्रियों के द्वार बंद करते थे और ध्यान करने बैठते थे तो पत्नी याद आती थी, मकान याद आता था, दुकान याद आती थी, पैसा याद आता था, मान आदि की याद आती थी, समाज याद आता था, भगवान याद आते थे, क्योंकि अनादिकाल से यही करते आ रहे। तो आचार्य कहते जब इसने निर्णय कर लिया अच्छे से, शांति से, आँख खोल कर कि संसार में ये पत्नी, स्त्री, पुत्र, मकान, दुकान ये मेरे नहीं, इनका मैं कर्ता भोगता नहीं, इनसे मेरे सुख का कोई संबंध, तो ये रुचि टूट रही है अब। तो ये रुचि के लिए आत्मसन्मुख नहीं होना, ये निर्णय से होती है। कैसे होती है? निर्णय से। सब ध्यान से वस्तु स्वरूप समझा, गहरा तत्व विचार करा कि वास्तव में ये परद्रव्य मेरा हो सकता है क्या? ये देह सदाकाल ऐसी रहेगी क्या? क्या परद्रव्य मेरी इच्छा के अनुसार परिणमन करता है क्या? और अगर करेगा भी तो क्या मैं सुखी होता हूँ क्या? मुझे संसार में अभी तक कोई सुख मिला क्या? ये संयोग का वियोग अनिवार्य होता ही होता है, और जिनका हो जाता है वे भी दूसरे संयोगों में लग जाते हैं। इसका मतलब ये कोई उपाय है ही नहीं सुखी होने का, ये सब झूठा उपाय है। तो वो जीव अब इंद्रियों के द्वार बंद करेगा और आत्मसन्मुख होगा तो इंद्रियों के द्वार भी सहज बंद होंगे, और तत्व निर्णय सही होने से उसके मन में एक प्रकार की शांति आ जाएगी, उसके मन में एक तरह की शांति बनी रहेगी। समझ में आया? और वो जो शांति उसके मन में बनी रहेगी उससे उसका उपयोग केंद्रित होगा, उसका उपयोग भटकेगा नहीं, और उपयोग भटकेगा नहीं तो वो एक जगह जाके अपने स्वरूप में लगेगा। इसका नाम है आत्मसन्मुख होना। इसका नाम क्या है रमेश जी? आत्मसन्मुख ऐसे होते हैं जी, बिना वस्तु स्वरूप का तत्व निर्णय करे बिना कोई भी ध्यान करने बैठ जाता है कि साहब ब्रह्म कुमारी वाले करा रहे हैं, फलाने करा रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि पहले वस्तु की व्यवस्था तो पता हो। जब एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता मानता है तो वो आत्मा अकर्ता ज्ञायक दृष्टि में आएगा कैसे? आया समझ में कि नहीं है? ब्रह्म कुमारी वाले कहते रहते अच्छा सोचो, अच्छा सोचते रहो, जो काम करना उसकी भावना भाते रहो तो वो काम हो जाएगा, आत्मा में ऐसी शक्ति है, ऐसी शक्ति। तो लोग बहुत फॉलो करते हैं उनको, क्योंकि हम ये बात नहीं कह सकते ऐसा नहीं है, हम भी कह सकते हैं, लेकिन हमें तो तुम्हें जगत के काम बनवाने ही नहीं है ना। अब समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ? आज उनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, तो वे करोड़ों फॉलोअर्स इसलिए होते हैं कि उन्हें संसार के कार्य अच्छे हो जाएंगे, तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी, तुम्हारे रोग चले जाएंगे, तुम ध्यान करोगे तो ये हो जाएगा, तुम ध्यान करोगे तो ये हो जाएगा, तुम्हारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी भर जाएगी। और ये भाषा सबको समझ में आती है और तुम्हारा मन शांत रहेगा तो तुम्हारे अपने आप पैसा बढ़ेगा, तुम्हारा काम धंधे मन लगेगा, तुम्हारा शरीर निरोगी हो जाएगा। एक बार हमारे ध्यान में आओ तो सही, तो एकदम आदमी कहता बहुत अच्छा भैया, और जाता है तो असर भी होता है, क्योंकि वो ध्यान कराने की जो ट्रिक होती है उससे मन को शांति मिलती है। और देखो पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। तो सब पॉजिटिव कैसे सोचा जाता है कि देखो तुम कहीं से गिर गए और तुम्हारे एक पैर टूट गया, तो इसमें क्या पॉजिटिव है? बोले पॉजिटिव है, दो नहीं टूटे, ऐसे सोचो, समझ में आया? एक में ही बच गए, दोनों टूट जाते तो क्या करते? बोलिए तो गजब की बात है, तो सुख मिला ना। तो सुख कहाँ से मिला? अपनी कल्पना से। तो वो कहते हैं हम तुम्हें ऐसी कल्पना करना सिखाएंगे कि तुम्हें दुख मिलेगा ही नहीं। तो ये तो हवा में लट्ठ चलाने जैसा हो गया। और हम तुम्हें कह रहे हैं कि हम तुम्हें ऐसी वस्तु दिखाएंगे कल्पना करने की जरूरत ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? हम तो कह रहे हैं हम तुम्हें कल्पना कराने का काम बंद कर देंगे भाई साहब। समझ में? हम तुम्हें इतना पॉजिटिव तत्व बताएंगे कि परम अकर्ता क्या है, उसमें नेगेटिव वेगेटिव कुछ होता ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? ये जितने भी चल रहे हैं, ये शरीर का साइंस बताएंगे। अभी एक सदगुरु चल रहे हैं आजकल, करोड़ों अरबों लोग हैं, बाप रे बाप। तो वो होता क्या है कि तो आप मेडिटेशन करोगे, आपको ये होगा, आपकी ऊर्जाएं जगेंगी, आपके अंदर शक्ति है, आपकी कुंडली द्वार जग जाएगा, आपके अंदर एक आप शक्ति का अनुभव करोगे, आप ये करोगे वो करोगे। और हमारे अंदर क्या है, एक मानसिकता ऐसी है आत्मा को कि आप जैसा गाइड करोगे ना, वो बिल्कुल वैसी कल्पना में चला जाता है।
और आप देखो, अब आप बहुत अच्छा अनुभव कर रहे होंगे, आपको ऐसा लग रहा होगा शरीर से बीमारियां जा रही हैं। आप विचार करो, जा रही हैं, देखो देखो सब उड़ रही हैं बीमारी। तो आज वो कल्पना लोग में ऐसा लगता है कि मेरी बीमारी ठीक हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? और वो कहता है चलो एकदम, तो वो अपनी रीढ़ की हड्डी का दर्द भूल के एकदम चल देता है 10 कदम। तो देखो देखो चमत्कार क्या हो गया। और जबकि वो 10 ही कदम चल सकता है, अब उसके बाद उसको कहेंगे बैठा दो बैठा दो बैठा दो। अब इतना तो चल गए ना, चमत्कार हो गया, अब घर ले जाओ। अब इतनी जनता ने फोटो बना ली, वीडियो बना ली कि देखो वो उठ ही नहीं सकता था और वो उठ गया। जबकि वो उठा कैसे है? मानसिकता से। उसकी ऐसी तैयार कर देना, जैसे भैंसे का ध्यान करते हुए कोई पुरुष अपने को भैंसा अनुभव करता है। हाँ, अमृतचंद आचार्य ने उदाहरण दिया ना कि भैंसे का ध्यान करता हुआ पुरुष कि मैं भैंसा हो गया, मैं भैंसा हो गया। तो भैया वो इतना ध्यान में डूब गया कि जबकि उसके गुरुजी ने कहा बाहर आओ, तो वो कह रहा इतने बड़े सींग हैं भैया, ये दरवाजे से बाहर आ ही नहीं सकता मैं। अरे जे तुम्हारे क्या कर रहे हैं आजकल, क्या बोलते हिप्नोटाइज करते हैं, और वो जो है उठा के ले जाते हैं, आदमी उसका गुलाम हो जाता है। जे तो आप ऐसे ही देखते हो, जो कोई चमत्कार नहीं है, जो कोई भगवान नहीं करता, जे उसकी कलाकारी है। आदमी उसकी बातों में खोता चला जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो भाई साहब, ये संसार में जितने चमत्कार हैं और जितने जादू हैं, ये सब 2 कौड़ी के हैं। क्योंकि आत्मा केवल ज्ञान की शक्ति को लेके बैठा है। ये छोटी मोटी बातें तो कुछ है ही नहीं उसके सामने। और हम तुम्हें जो उपाय बता रहे हैं वो केवल ज्ञान के उपाय बता रहे हैं सीधा। लेकिन लोगों को केवल ज्ञान तो पता ही नहीं, लोगों को आत्मा की अनंत शक्तियों का तो पता नहीं। बस लोगों को अपने लौकिक कार्य चाहिए, लौकिक प्रयोजन की सिद्धि चाहिए। तो वे तो बस ऐसे गुरु की तलाश में, ऐसे ध्यान की तलाश में, ऐसे आश्रम की तलाश में भटकते रहते हैं। और वहाँ पर लोग 8-8 दिन रहते हैं और जाते थे सब पैसे वाले हैं, क्योंकि गरीब आदमी के पास तो जाने की फुर्सत है नहीं। अब वहाँ पर जाके एकदम VIP कमरा देंगे, रिसोर्ट बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, और वो प्रकृति की उसमें बनाते हैं, तो आदमी को वैसे ही मजा आ जाता है। समझ, स्विमिंग पूल भी है, वो आदमी इतना प्रसन्न हो जाता है, वो कहता है बहुत अच्छा। और 2-2, 3-3 हज़ार रुपये दिन का खर्चा। अब ऐसे में कहने जाओ कि हम किसी होटल में जा रहे हैं तो सब पापी समझेंगे, लेकिन आश्रम में ध्यान करने जा रहे हैं तो सब धर्मात्मा समझेंगे। समझ में आया कि नहीं? और वहाँ जाके थोड़ा ध्यान भी करा दिया 3 टाइम, थोड़ा नाचना कूदना भी करा दिया, और बोले अपना छोड़ दो, सब फ्री करो, फ्री करो, सब गुस्सा छोड़ो और गहरी गहरी सांसें लो, और देखो तुम्हारा गुस्सा सांस के साथ जा रहा है। समझ में आया कि नहीं? और एकदम कहता हाँ बिल्कुल चला गया, बिल्कुल चला गया। और मोबाइल कोई छुएगा नहीं, 3 दिन तक मोबाइल बंद रहेंगे। अब भाई साहब सबरी जड़ तो खत्म कर दी उसकी। अब वो 3 दिन एकदम रिलैक्स, और सुबह पेट पे मिट्टी रखी जा रही है, कायाकल्प हो रही है। समझ में आया? खाने को कुछ मिल नहीं रहा, तो एकदम अपने आप ही नेचुरल आपको अच्छा लगेगा ना, तो आपको लगेगा देखो साहब उनका ध्यान तो गजब है। मैं 4 दिन रह के आया, ऐसा गजब साहब, ऐसे परिणामों में निर्मलता, ऐसी शांति का अनुभव किया मैंने ऐसी शांति का कहीं अनुभव किया ही नहीं। और वो शांति को आत्मा की शांति समझ बैठता है। और जैन दर्शन में ऐसे भ्रम के लिए कहीं जगह नहीं है, इसलिए लोगों को जैन धर्म समझ में आता नहीं है। अब लेकिन जैनियों में भी ऐसा पैदा हो गए हैं कि वे सब इस तरीके के काम करवाने लगे। समझ में आया कि नहीं? लोगों को बड़ा मजा आता है, क्योंकि सारी दुनिया को मनोरंजन ही चाहिए। वीतराग भाव का ज्ञान ही नहीं है तो वीतराग भाव चाहेगा कहाँ से? सबको अपने शरीर को सही करना है, समझ में आया, बीमारियों को सही करना है, पैसा बढ़ाना है और आत्मा का ध्यान भी करना है। तो एक पंथ 2 काज है कि नहीं भाई? आत्मा का ध्यान भी हो रहा है और बीमारियां भी दूर हो रही हैं और पैसा भी बढ़ रहा है, क्योंकि उसको ये भी पढ़ा दिया कि जब तुम ऐसे करोगे तो पैसा भी बहुत बढ़ता है। करते कि नहीं करते? अभी वो कितनी चलती है, बोलो शिवानी कौन है वो, है कितनी चलती, बाप रे बाप, है लाखों करोड़ों अरबों आदमी देखता है। देखो क्या चलता है जीवन में, है
अरे वहाँ पे है ना वो ब्रह्म कुमारियों में, हाँ, कितने बड़े लेवल पे उनके वो खोल रहे हैं, कर रहे हैं अभी वो सब। तो ये सब क्या है भाई साहब, ये जैन धर्म की ऊपरी परत भी नहीं है, माने जैन धर्म के ऊपर का भी भाग नहीं है ये। जैन धर्म जहाँ से चालू होता है ना भाई साहब वीतराग भाव से, वहाँ तक तो कोई दर्शन पहुँचता ही नहीं है। समझ में, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। समझ में, मैं अरस रूपी स्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं किसी का करता नहीं, मैं किसी का धरता नहीं, कोई मेरा करता नहीं, कोई कर धरता नहीं। इस निर्णय पूर्वक वीतराग भाव में चले जाना, ये जैन धर्म है। समझ में आया? अरे गजब गजब की बात भाई, गंभीरता से समझो, निर्णय पूर्वक समझो, होश पूर्वक समझो, बेहोशी में मत जियो। न भगवान के समोषण में बैठकर भी, जिनवाणी सुनकर भी, सर्वज्ञ की देशना सुनकर भी बेहोशी में सब हम व्यर्थ कर देंगे। अपने उपयोग को बचाओ, बर्बाद मत करो, अपने बैठने के स्थानों को सुधारो। इस जगत में कोई काम नहीं आता रे भाई, बड़ी बड़ी जान पहचान ये कोई काम नहीं आती, क्योंकि एक द्रव दूसरे द्रव को सुखी कर ही नहीं सकता। सहजानंद